नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गेनर क्लासेस में। और दीपावली के बाद शायद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद से मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं की क्योंकि मैं आप लोगों के काम पे लग गया। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो से लिख पाना तो बड़ा मुश्किल है, आप PDF बना लीजिए हर पेपर्स की। तो बिल्कुल मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने MSc और जूलॉजी और जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर 2024 और हम बात करने वाले हैं सभी पेपर्स के नोट्स की। जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा ही होगा, PDFs और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो जब आप वीडियो वॉच करोगे उसके बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। अब जैसा आप लोगों ने स्क्रीन पर देख रखा है, ये आपकी पहली PDF है और MSc जूलॉजी और इसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के लिए और पेपर फर्स्ट है आपका नॉन कोर डेटा। यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चे जो हैं जिन्होंने नोट्स परचेज कर लिए हैं तो उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे पहली बार पहुंचते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा ना हो कि आप पैसे ले लेंगे और फिर बाद में मुझे ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग बहुत ही गलत सोच रखते हो। एक टीचर होकर के ऐसा काम नहीं कर सकता मैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। ठीक है, मेरा कोई भला नहीं होने वाला है ऐसा करके। अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि वीडियो क्यों नहीं आ रही यूट्यूब पर, क्योंकि मैं PDF में बिजी हो गया था तो इनको क्रिएट करवाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, और हर PDF का जो प्राइस है देखा जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि आप खुद समझो अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते या कोई बुक खरीदते या गैस पेपर खरीदते तो वो भी आपको महंगा मिलता। ठीक है, 1500 रुपये का कम से कम पेपर होता है एक आपका, लेकिन मैं आपको ओनली 100 रुपये में दे रहा हूँ। और वो भी कैसे दे रहा हूँ, केवल पूरे सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके अभी तक और जो शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब मैंने उनको मेंशन किया है। जैसे जैसे पूछा गया वैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट पेपर की आपको PDF का प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर केवल मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा और अगर आपको परचेज करनी है तो आपको जो दिया गया नंबर होगा उस पर आपको मैसेज करना है और वहाँ पर आपको परचेज करने हैं नोट्स। ठीक है, देखा जाए तो बहुत सस्ते हैं, इतना फ्री में समझो मिल रहा है आपको। तो पहला है शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी प्रोटोजोआ, उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। पहला है एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ, सेकंड है डिस्क्राइब ऑस्मोरेगुलेशन, थर्ड है डिस्क्राइब लोकोमोशन, फोर्थ है हाउ डू प्रोटोजोआ ऑब्टेन न्यूट्रिशन। फिर आती है पोरीफेरा, डिस्क्राइब द सेल टाइप्स और स्केलेटल। निडेरिया में देखिए एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेकंड एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बाइलेट्रिया, फिर डिफाइन पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेटिहेल्मिन्थेस। फिर देखिए एस्केल्मिन्थेस डिस्कस द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, और फिर एनेलिडा में देखिए सीलोम और मेटामेरिज्म क्या है। फिर देखिए व्हाट इज द फिल्टर फीडिंग, यूनिट सेकंड। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन दिए हैं शॉर्ट में। फिर आ जाता है लॉन्ग आपका, यूनिट फर्स्ट में आपका बनेगा रिप्रोडक्शन पे और न्यूट्रिशन पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन और इधर आ जाता है मेटाजेनेसिस और कोरल्स। ठीक है, फिर जनरल ऑर्गेनाइजेशन ट्रिमेटोडा सिस्टोडा का, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा में देखिए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं आपके पूरे सिलेबस से, जितने भी आपका आना है तो वो सारा मैंने कवर कर रखा। माइनर फाइलम में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेटिव ऑफ टिनोफोरा। ठीक है, और जो आंसर है देखिए इस टाइप से आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर पढ़ानी है मुझे शॉर्ट में तो इस तरह से मैं आपको उसमें PDF में बताया है मैंने। ये देखिए इस तरह से डायग्राम्स का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए, चलिए तो अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हो तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर को सेव करके इस पर आपको मैसेज करना है और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, चारों पेपर की मिलेंगी। ओके, अगर अभी तक, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा था कि मेरे पास सबसे पहले मैंने सेकंड बनाया, फिर थर्ड बनाया, फिर फोर्थ बनाया और फर्स्ट सबसे लास्ट में क्रिएट किया, क्योंकि इसकी डिमांड कम थी। बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखकर ही काम चला लिया।
लेकिन अगर जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, इतनी जल्दी नोट्स नहीं बना सकता, तो आप लोगों के लिए ये मौका है। ठीक है, जल्दी से मैसेज करिए और आपको वहाँ पर मिल जाएगी बड़े ही सस्ते रुपए में। ठीक है, तो ये देखिए उसके आंसर्स हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम और पेपर सेकंड आपका एनिमल फिजियोलॉजी। यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, होम्योस्टेसिस, आयन रेगुलेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए वो सारे आपको पीडीएफ में मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं सेकंड पेपर के लॉन्ग्स की। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आंसर। देखिए इस तरह से आंसर लिखा गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये डाइजेशन है, ये प्रोटीन का। ठीक है, ये देखिए ये शॉर्ट टाइप के हैं। अब हम घुस चुके हैं फोर्थ पेपर बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए बायोमॉलिक्यूल्स, बायोडाइवर्सिटी नहीं भाई, ये सॉरी बायोकेमिस्ट्री एंड बायो सेल बायोलॉजी ही है आपका थर्ड पेपर ये चल रहा है, लेकिन उसके ये शॉर्ट है। देखो आप खुद देख लीजिए, ये लॉन्ग है। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिस्कस द सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, एंजाइम इनहिबिशन, एलोस्टेरिक ग्रुप। तो इस तरह से ये एलबी प्लॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये लॉन्ग है, सॉरी अभी शॉर्ट ही चल रहा है, लॉन्ग आए लॉन्ग पहले लॉन्ग करा दिए क्या, हाँ ठीक है, जैसा भी हो आप देख लेना। और आपकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में मिस्टेक हो सकती है लेकिन पीडीएफ आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम बात करते हैं पेपर 4 आपका है बायोडाइवर्सिटी। इसके ये शॉर्ट देखिए, चाहे आप अपना सिलेबस उठाकर देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको मैंने यहाँ पर आंसर वाइज या क्वेश्चन वाइज प्रोवाइड किया है। तो बायोडाइवर्सिटी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम और जेनेटिक लेवल। और इसका आंसर मैंने बहुत ही अच्छे से पीडीएफ में लिखा है। ठीक है, फिर अल्फा बीटा बहुत पूछा जाता है डाइवर्सिटी लेवल में, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन डाइवर्सिटी। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर यूनिट से जितने भी बनने थे मैंने आपको उस पीडीएफ में प्रोवाइड किए हैं, और उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। टूल्स एंड टेक्निक्स में देखिए डीएसएलआर कैमराज क्या होते हैं, जीपीएस डिवाइसेस क्या होती हैं, तो ये सब मैंने बता रखा है। देखिए ये है बायोडाइवर्सिटी, किस तरह से मैंने लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों की विविधता, जिसमें स्पीसीज, इकोसिस्टम और जेनेटिक डाइवर्सिटी शामिल है। बायोडाइवर्सिटी हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है और जीवन के सभी रूपों के बीच संबंध स्थापित करता है। बायोडाइवर्सिटी के 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ तक मैंने आपको चारों पेपर्स का प्रीव्यू दे दिया है कि आपको पीडीएफ में क्या मिलने वाला है। तो जिन बच्चों को चाहिए ठीक है वो मुझे उस नंबर पे मैसेज कर सकता है, और आगे मैं यूट्यूब पर अब वीडियो कंटिन्यू करूँगा जैसा मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, वो पेपर का टाइम रह नहीं गया क्योंकि आपके 16 को एग्ज़ाम होने वाले थे, वो कैंसिल हो गई डेट, और अब शायद नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मेरे पास नोटिस आएगा मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। और अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, हमारी वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है, तो आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ओके।